नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल 12 जीनियस कोचिंग पर। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे प्रतिशत प्रतिशत की उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से आपके लिए कुछ आपके ही पूछे गए प्रश्नों को लेकर के आया हूं और उन्हीं पे चर्चा करूंगा। और उससे पहले आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को क्वेश्चन पूछना है तो ये आपका नंबर है, ये इस नंबर पे आप लोग अपने अपने सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, टेलीग्राम कर सकते हैं, ठीक, इंस्टा पे भेज सकते हैं। आपको जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म उचित लगे वहीं आप लोग इसको भेजना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जो सवाल आप भेजेंगे, आज भेजेंगे तो 2 दिन बाद आपका सवाल मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप सवाल के साथ नाम भी बताएंगे तो आपके नाम से बताया जाएगा कि ये सवाल किसने पूछा है। नंबर है 9453 83 94 60, ठीक है दोस्तों। तो बगैर विलंब किए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर, ये सर्कस के एक श्रेणी का प्रति टिकट मूल्य 12 रुपए है। टिकट का मूल्य, ये भाई मूल्य लिखा हुआ है, आधा ला है, मूल्य घटा दिया जाता है तब दर्शकों की संख्या 80% से बढ़ जाती है तथा कुल आय में 20% की वृद्धि हो जाती है। वृद्धि हो जाती है, यहां पर वो होगा, ठीक। तो प्रत्येक, भाई ये देखिए थोड़ा सा फॉन्ट मिसिंग है, ठीक। प्रत्येक टिकट का मूल्य क्या होगा, मूल्य अब क्या होगा, ठीक है। प्राइस ऑफ अ टिकट ऑफ अ शो ऑफ सर्कस इज ₹12। When the price of the ticket is reduced, then the audience is increased by 80% and the total income increased by 20%. Find the price of ticket find of the ticket reduction। ये टिकट रिडक्शन नहीं, प्रत्येक टिकट का मूल्य अब क्या है, रेड्यूस्ड प्राइस होगा, ठीक है, टिकट रिडक्शन नहीं। फाइंड द प्राइस ऑफ टिकट, फाइंड द रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ टिकट, ठीक है, रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ टिकट, कम हुआ मूल्य क्या होगा। देखिए इस सवाल में कुछ नहीं है दोस्तों, मान लेते हैं कि उसका जो कुल मूल्य है, जो कुल आय है, ये आपकी 100 थी, कुल आय 100 थी और इसमें कह रहा है कि 80% संख्या बढ़ गई, ठीक। तो अगर 80% संख्या बढ़ेगी तो आपकी इनकम भी 80% बढ़ेगी और वो हो जाएगी 180। लेकिन फाइनली उसने कहा है कि इनकम इंक्रीज बाई 20%, मतलब उसकी कुल आय में 20% ही वृद्धि है। मतलब ये 100 थी तो अभी कितनी होगी, 120। तो कह रहा है कि जो कमी आई टिकट के मूल्य में वो कितनी है। अब ये जो कमी आएगी 180 से 120 तक आएगी, ठीक है। तो कितना कम हुआ, 60 कहां से, 180 से, ठीक। तो 1/3 की कमी आई, ठीक। तो जो मूल्य था 12 था मान लो, तो 12 का 1/3 कम हो जाएगा, 1/3 कितना होता है, 4। तो 12 से 4 कम हो जाएगा तो कितना होगा भाई, 8। ये आपका करेक्ट आंसर होगा 8। आप लोग उत्तर देते चलिएगा और अगर इसका डिटेल समझना है तो कमेंट के थ्रू आप बताइएगा, तो इसका डिटेल भी बताएंगे, ठीक है। अभी हमने बस हल करने का आपको एक अंदाज दिया है, एक तरीका दिया है, ठीक है। इस तरीके से करते हैं। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल कहता है, एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय 60% बढ़ जाती है और उसका खर्चा 70% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत बढ़ेगी या घटेगी, बचत कितने प्रतिशत बढ़ेगी या घटेगी, ठीक है। अ पर्सन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम इंक्रीज्ड बाय 60% एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड बाय 70%। बाय हाउ मच परसेंट ऑफ हिज सेविंग विल इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। तो देखिए यहां पर अगर हम लिखें आय माइनस व्यय बराबर क्या होगा, बचत, ठीक। अब अगर आय नहीं पता तो मान लेते हैं 100 है
और व्यय आपका 75 है, इसने बताया 75%। ठीक, घटा दो तो बचत कितनी हो गई 25। ठीक, अब कह रहा है कि इसकी जो इनकम है वो 60% बढ़ जाती है, ये 60% बढ़ेगी भाई। इनकम 60% बढ़ेगी तो 100 से कितनी हो जाएगी 160। और कह रहा है ये 70% बढ़ गया, 70%। ठीक, किसका 70%? 75 का। तो 75 का 70% कितना होगा भाई? 7×5 = 35 के 5, 7×7 = 49, एक 50, 2 52, 52.5। तो ये इसी में इसको ऐड कर देंगे 75 में, तो कितना हो जाएगा? 5 2 7, 7 5 12। ये हो गई इसकी अब व्यय हो गया। अब इससे 160 आय से अब का व्यय माइनस करेंगे तो अब की बचत आ जाएगी भाई, माइनस करो तो ये 0.5 लिख लो और आपका बचा यहां पर 9। ठीक है, 9 में से 7 गया तो 2 आया। ठीक, यहां बचा 5, 5 में 2 गया 3 आया। ठीक है, 1 में 1 गया 0। तो 32.5 की बचत हो गई, पहले थी 25, अब 32.5 हो गई। कितनी बढ़ी? तो आप कहोगे 17.5 बढ़ गई। कहां से बढ़ गई भाई? 25 से बढ़ गई। कितना परसेंट बढ़ गई? 100। ठीक, ये एक्चुअली सॉरी सर 17 नहीं होगा, यहाँ पर ये 17 नहीं होगा, ये 7.5 होगा। ठीक है, तो उसकी इनकम यहां से यहां कितनी इंक्रीज हुई? 7.5। ठीक, कहां से बढ़ी? 25 से बढ़ी, तो बटे 25 कर लेते हैं, बड़े 100 कर लेते हैं। 25 या 75 यानी 30% इनकम बढ़ गई। एक तो ये तरीका था आपका हल करने का। दूसरा, इसी क्वेश्चन को दोस्तों आप कर सकते हैं बाई एलिगेशन। एलिगेशन से कैसे करेंगे आओ देखते हैं हम लोग इसको एक बार हटा करके एलिगेशन से देख लेते हैं भाई। ठीक है, अगर हम कहें कि हम लिखें व्यय प्लस बचत। ठीक है, एलिगेशन भी जो पढ़े हुए होंगे उनको पता होगा, ये बराबर आय हो जाएगी आपकी। व्यय और बचत को जोड़ दिया जाए तो आय आ जाएगी। ठीक है, अब यहां पर एलिगेशन में सीधे सीधे इनकी वैल्यूज रखनी है। व्यय उसने किया है कितना? जो उसकी व्यय है वो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ रहा है कितना? 70%। लिख लो 70। ठीक, बचत का पूछा है, आय बढ़ी 60%। तो ये आय जो है ये कॉमन टेंडेंसी होती है, इसको बीच में रखते हैं, इसका अंतर इधर, इसका अंतर इधर। अब यहां पर इन तीनों में से अगर कोई वैल्यू गायब है, आप लोग एलिगेट करते होंगे तो पता होगा कि अगर ये तीनों वैल्यू होनी चाहिए तभी प्रॉपर हो सकता है। नहीं, अगर गायब है तो इसका मतलब है यहां पर आपको अनुपात चाहिए। अनुपात किनका आएगा? इनका, जो यहाँ लिखा है व्यय और बचत का। तो आय अगर 100 थी, 75 व्यय किया तो बचाया कितना? 25। 25 या 75 यानी इनका रेशियो होगा 3:1। क्या हो गया? 3:1 हो गया। ठीक, तो अब आप देखेंगे इसका अंतर कितना है? 10 है। यहाँ कितना दिखा रहा है? 1 बराबर 10, तो 3 बराबर कितना होगा? 30। ठीक, 3 बराबर 30 यानी इसका और इसका अंतर कितना होगा? 30 होगा। अब इससे अगर ये ज्यादा है, प्लस है, तो ये माइनस हो जाएगा इससे। ठीक, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 60 - 30। -30 कितना माइनस होगा? 30 माइनस होगा। 60 - 30 यानी x बराबर 30%। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। देखिए, इसके बेसिक्स मैं पढ़ा चुका हूँ, आपको कहीं ना कहीं प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएंगे जिसमें इसके बेसिक्स पढ़ाए गए हैं। उन पे जा करके आप बढ़िया से आराम से बेसिक पढ़ करके ये समझ सकते हैं कि एलिगेशन प्रोसेस कैसा होता है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। फिर से वही क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, क्वेश्चन में कह दिया यही व्यय और बचत को जोड़ दिया जाए तो बराबर क्या आएगा? आय आएगा। ठीक है, अब देखिए, एक आदमी अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय 35% बढ़ जाती है तो उसका खर्च 37.1/2% बढ़ जाता है। तो उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी या घट जाएगी? ठीक, अ पर्सन स्पेंड्स 80% ऑफ हिज इनकम इफ हिज इनकम इंक्रीज्ड बाय 35% एंड हिज
एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड बाय 37 होल 1/2%, बाय हाउ मच परसेंट ऑफ हिज सेविंग विल इंक्रीज और डिक्रीज, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। कुछ नहीं, देखिए आय अगर मान ले 100 था, 80 खर्च किया तो बचाया कितना होगा 20। इनका रेशियो बना लो 4:1। ठीक, अब कह रहा है कि उसकी जो व्यय है वो कितना बढ़ा 37.5। ठीक, तो यहां पर लिख लो 37.5 और ये निकालना है आपको परसेंट में। ठीक है, और इसकी इनकम कॉमन टेंडेंसी बीच में रखेंगे जो कि दिया है 35। इसका अंतर इधर, इसका अंतर इधर। अब देखिए यहां पर अनुपात आ जाएगा 4:1 का। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए अनुपात जो होता है बेसिकली क्या होता है, अनुपात जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, इनका इनका अंतर का ही यहाँ अनुपात बनता है। तो इनका अंतर देखो, इनका और इनका अंतर कितना है भाई, तो आप कहोगे कि 2.5, यहाँ 1 है तो यहाँ कितना है 2.5, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यानी कि आप कह सकते हो कि इसका और इसका अंतर 10 होगा। अब इससे ये ज्यादा है तो इससे x जो होगा वो कम होगा, तो x की वैल्यू होगी 35 से 10 कम, तो कितनी हो जाएगी दोस्तों 25%। तो आपका जो आंसर होगा वो 25%। ठीक है, बाकी वो जो आपने पुराने पैटर्न पे पिछले क्वेश्चन में किया था उससे भी कर सकते हैं, सारे सवाल उससे हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। अब देखिए एक व्यक्ति अपनी आय का 87.5, थोड़ा सा डिजिट टफ किया, बाकी पूरा सवाल वही है, खर्च करता है, इसकी आय 59% बढ़ जाती है, ये प्रतिशत में होगा, बढ़ जाती है, और उसका खर्च 67% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में बढ़त या गिरावट की प्रतिशत ज्ञात करें। A person spends 87.5% of his income. His income increased by 59% and expenditure increased by 67%. Find his percentage in increase or decrease in saving. ठीक, तो फिर से वही लिखो आप भाई, व्यय और बचत बराबर आय। अब यहां पर देखिए एक छोटी सी प्रॉब्लम है, ये दिया है 87.5। ठीक है, इसको हम लोग क्या करें कंप्लीट फ्रैक्शन में बदल देते, बटे 100 कर लेंगे, परसेंट साइन हटाएंगे तो ये हटा तो बटे 100 हो गया, पॉइंट हटाए तो 0, 25 चौके 100, 40 बार में कट जाएगा, और 25 से ये 35 बार में कट जाएगा। ठीक, 25 बटे संयम 800, 32 3 35। ठीक, 5 सते 35, 5 अठे 40, इसको लिख सकते हैं 7/8। 7/8 का मतलब अगर इनकम 8 थी तो 7 खर्च किया, 1 बचाया। अब कह रहा है कि उसकी आय 59% बढ़ जाती है, उसका खर्च 67%, ये 67 बढ़ गया और ये जो है x% बढ़ गया। ठीक है, ये क्या बढ़ गया आपका x%, तो इसमें टोटल इनकम जो बढ़त हुई है वो 59%, लगा दो एलिगेशन यहां से यहां। ठीक है, अब इसका अनुपात 7:1 चाहिए, इसमें देखेंगे कितना ज्यादा हो रहा है, 8 1 बराबर 8, तो 7 बराबर क्या हो जाएगा 56, यानी कि इससे इसका अंतर 56 होगा, इससे ये 56 ज्यादा होगा क्योंकि ये कम है। ठीक, तो ये बराबर हो जाएगा 59 माइनस 56 बराबर कितना आ जाएगा भाई 3%। ठीक, और ये जो 3% आएगा वो बढ़त आएगी, अगर ये वैल्यू माइनस में आ जाती, ये वैल्यू माइनस में आ जाती तो ये मतलब कि सेविंग इतनी कम हो गई, ये प्लस में, इसका मतलब सेविंग इतनी बढ़ गई, तो आपका आंसर क्या होगा 3%। देखिए सारे सवाल एक ही टाइप के हो गए, किसी के पूछे हुए सवाल हैं। अगला क्वेश्चन देखिए ये है, ये आप लोग करेंगे। एक व्यक्ति अपनी आय का 6% भाग बचाता है। अब देखिए यहां भी दिया है 6% बचाता है। ठीक, यानी कि एक्सपेंड कितना करता है 94%। ठीक है, और 2 वर्ष बाद उसकी आय में 15% की वृद्धि हो जाती है, किंतु उसकी बचत अपरिवर्तित रहती है, तो ज्ञात कीजिए उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। A person saves 6% of income after 2 years his income is increased। यहाँ ये 2 years का कोई मतलब नहीं है। ठीक, इनकम इज increased by 15% but his saving remain the same
फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज एक्सपेंडिचर। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, HW है, इसको आप लोग करेंगे, ठीक है। और अगर नहीं होता तो कमेंट के थ्रू बताएंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए ये भी वही सवाल है, अनुपात ऑलरेडी दे रखा है खर्च और बचत का। देखिए खर्च और बचत का अनुपात दे रखा है, ठीक है। तो आप उससे भी कर सकते हैं, यदि उसकी आय 12% बढ़ जाती है, आय है तो बीच में रखेंगे, ठीक है। उसका खर्च 15% बढ़ जाता है, ये भाई प्रतिशत में है, ये साइन यहाँ हिंदी में मिस हो गया है, ठीक है। इंग्लिश में सिर्फ लिखा हुआ है प्रतिशत में, ठीक। तो बचत में पूछा है वृद्धि या कमी, लगा दो। अनुपात दिया है 5:3। तो देखो इसका इसका अंतर भी 3 है, यहाँ 3 दिखा भी रहा है, इसका मतलब इसका और इसका अंतर कितना होगा 5। इससे ये ज्यादा है तो ये 5 कम होगा, तो 12 से 5 कम कर दो, कितना आ जाएगा 7%। ये आपका आंसर हो जाएगा 7%, ठीक है भाई। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं, देखते हैं। अगला सवाल भी कुछ ऐसे ही है और ये बता भी चुका हूं, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए एक बार, मैं पढ़ दे रहा हूं और इसको हल करिएगा। A person spends 80% of his income. His income increased by 35% and his expenditure increases by 37 whole 1 by 2%. How much percent of his saving will increase or decrease? ठीक, एक आदमी अपनी आय का 80% खर्च करता है, उसकी आय 35% बढ़ जाती है, खर्च 37.5% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक है। तो कर लेंगे आराम से, 25% आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। रमेश का मासिक वेतन 5,000 रुपए। रमेश का मासिक वेतन 5,000 रुपए तथा वह 2:5 के अनुपात में वस्त्र तथा भोजन पे खर्च करता है 2:5, ठीक है। वस्त्र की कीमत 10% बढ़ जाती है, इसकी कीमत आपकी बढ़ गई 10%, ठीक है। तथा भोजन पर 20% की वृद्धि हो जाती है, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि उसके द्वारा की गई वस्तुओं की खपत पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो यानी ओवरऑल वृद्धि पूछा है, बस सीधी सी मतलब ये, इसको भी एलिगेट कर सकते हैं। ये आपका दिया है 2:5, अभी डायरेक्ट भी बता देंगे, एक बार एलिगेशन से देख लीजिए, फिर एक बार डायरेक्ट भी बता देंगे, ठीक है। तो अब इसको कैसे निकालते हैं, बेसिकली इनका डिफरेंस कितना है 10 है, ठीक। और इनका सम कितना है 7। ये दोनों हमेशा एलिगेशन के प्रोसेस में बराबर होने चाहिए, यानी 7 बराबर 10, 1 बराबर 10/7, तो 2 बराबर कितना होगा, आप कहोगे भाई 20/7 आएगा। तो ये आपका जो है ये वैल्यू आई 20/7, यानी इसका और इसका अंतर 20/7 होगा। अब इन दोनों में अगर ये ज्यादा है तो इससे ये कम होगा, कितना 20/7, 20 से 20/7 कम हो जाएगा, 7 दूनी 14, 140 माइनस 20, तो 120/7 आएगा आंसर, ठीक। 7 एकम 7, 5 7 7 49, 1 50, ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए बगैर समय बर्बाद किए हम अपने सिर्फ और सिर्फ आपके क्वेश्चंस पे फोकस कर रहे हैं, फालतू में इधर उधर कोई बात नहीं, जिससे आपका डेटा और समय दोनों बचे, ठीक है। इसी क्वेश्चन को अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं अनुपात के माध्यम से तो कर सकते हैं। देखिएगा, देखिए ये कह रहा है उसकी जो वस्त्र और उसका अनुपात है 2:5, हम लोग एक एक जीरो बढ़ा सकते हैं भाई। अब कह रहा है कि इसमें वृद्धि हुई 10% की वस्त्रों पे, ठीक। ये वस्त्र है आपका और ये भोजन, वस्त्र पे वृद्धि हुई 10% की, किसका 20 का 10% 2, और इस पे वृद्धि हुई 20% की, इसका 20% कितना हो जाएगा भाई 10। टोटल वृद्धि कितनी हुई 12%। कहां से हुई, टोटल 70 से, टोटल ये 70 गुणे 100 कितना परसेंट हुई, वही आ जाएगा 120/7, या इसको लिख सकते हैं 17 सही 1/7। तो दोनों तरीके हैं दोस्त, आपको जो अच्छा लगे उससे लगा सकते हैं, कर सकते हैं, और उम्मीद करते हैं आपको समझ भी आ रहा होगा।
ठीक है। अब देखिए यहां पर आया सवाल बढ़िया है थोड़ा सा। ड्यू टू एन increment of 20% in the price of sugar, a person is able to buy, बहुत गलत स्पेलिंग लिखा है भाई इसमें, able to buy 5 kg less for rupees 600, find the original and increased price of sugar। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर एक आदमी 600 रुपए में 5 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता है। चीनी की वास्तविक और बढ़ी हुई कीमत क्या थी? ठीक है, तो देखते हैं भाई। देखिए एक बात याद रखिएगा आप लोग कि आपका जो ये लिख सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट है एक मूल्य गुणे खपत, प्राइस मल्टीप्लाइड बाय कंजप्शन इज इक्वल टू खर्च, एक्सपेंडिचर। ठीक, अगर ये खर्च कांस्टेंट है तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, ये भी हमने बेसिक पढ़ाते समय ये बता रखा है, प्लेलिस्ट में वो वीडियो होंगी जो क्लास 1 की 1 से अगर देखेंगे तो सारी चीजें एकदम क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, तो अब इसमें हमने कहा कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगी और मूल्य में कहा है कि 20% की वृद्धि हो गई, मतलब मूल्य अगर 100 था तो 120 हो जाएगा। बाई रेशियो देखेंगे 5:6, ये प्राइस या मूल्य हो गया। तो आपकी जो खपत होगी वो आपकी 6:5 हो जाएगी। ये नया और ये पुराना है। ठीक है भाई, अब कह रहा है कि इसका मतलब ये हो गया कि पहले अगर 6 किलो खपत करता था तो अब 5 ही किलो कर पाएगा उतने रुपए में। कितना कम किया? एक बराबर आपको दिया है कितना? 5 किलोग्राम। एक बराबर 5 किलोग्राम, तो 6 बराबर कितना होगा? 30 किलोग्राम। ठीक, 5 बराबर कितना होगा? 25 किलोग्राम। अब ये जो 30 किलोग्राम है वो कितने रुपए में है भैया? 600 रुपए में। ठीक, तो 1 किलोग्राम का मूल्य क्या होगा? आप कहोगे भाई 20 रुपए होगा। और ये 25 किलोग्राम है, ये कितने रुपए के हैं? 600 रुपए के। तो 1 किलोग्राम का मूल्य क्या होगा भाई? तो आप कहोगे 24 रुपए होगा। तो आपका जो मूल्य हो गया पुराना 20 है और नया 24 है, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ आया होगा। आगे चलते हैं। ठीक है, ये अगर आप लोग चाहे स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होना चाहिए था आज के दिन का। कि किसी त्रिभुज की ऊंचाई को 22% बढ़ा दिया जाए और आधार में 6% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ेगा? इन अ ट्रायंगल its altitude is increased by 22% and its base is increased by 6%. Find the net effect on its area। कुछ नहीं है भाई, हाफ बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू एरिया होता है। ठीक, ये आपका जो हाफ है एक ऐसी कांस्टेंट वैल्यू है कि इनकी कोई भी डायमेंशन हो हाफ रहना ही रहना है ट्राइंगल का एरिया। ठीक है, बेसिकली लोग कहते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया होता है, यहाँ पर कोई दिया नहीं है, कोई त्रिभुज है हमने राइट एंगल मान लिया। ठीक है, अब अगर ये अभी हमने बताया था कि अगर ये कांस्टेंट है तो ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब बता रहे हैं ये दोनों इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर मान ले एरिया 100 था और इसके हाइट को 22% बढ़ाया गया तो एरिया भी 22% बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 122। फिर कह रहा है इसके क्षेत्रफल को सॉरी इसके आधार को 6% कम कर दिया जाए। तो अगर क्षेत्रफल आधार को 6% कम करोगे तो इसका क्षेत्रफल 6% कम होगा। कहां से कम होगा? 122 से। तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 एक 13, 12 का 2 एक आवा, 6 दूनी 12 एक 13, 6 कम 6 और एक 7, 7.32 कम, मतलब बढ़ा था 22। इसको 22 को मत लिखिए। अब 122 से इतना माइनस कर देंगे। ठीक है, 8 माइनस कर देंगे, 8 4 12, तो 118 नहीं है, 118 नहीं होगा, 114 होगा। चलो ऐसे माइनस कर लेते हैं। 10 में 8 गया, 10 में 2 गया 8, बचा उधर 9, 3 गया 6 और
फिर इधर बचा 11 7 गया 4 और यहाँ पर बचा 11, तो 111। 100 से 114.68 हो गया, वृद्धि कितनी हुई? 14.68%। ये आपका उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा दोस्तों, और आज यही तक रखते हैं। कल फिर हम लोग मिलेंगे इसी श्रृंखला में आगे अपने प्रश्नों को बढ़ाते हुए। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।